नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको ख़ास तौर पर लेकर आया हूँ एक ऐसे पंडाल में जिसने इस बार के कोविड और रिसाइकिल बिन दोनों को मिलाकर एक थीम बनाया है। ये है अलीपुर 78 पल्ली। ये जो पंडाल का नाम है अलीपुर 78 पल्ली। तो इन्होंने जो थीम लिया है वो थीम क्या है आप देखिए। इन्होंने कुछ रिसाइकिल बिन यूज़ किया है, यानी कि रिसाइकिल बिन करने की कोशिश की है। जो पुराने जंक यार्ड लोहे हैं उन्हें यूज़ किया है, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट इस डेकोरेशन के साथ कुछ और भी है। आप ऊपर भी पहले मैं आपको डेकोरेशन बताऊं और फिर थीम को धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे आप बॉक्स जिसमें लाइट देख रहे हैं, ये टीन जो हम लोग पुराने पेंट के डब्बे हैं जो यूज़ करते हैं, उन टीन को यूज़ किया गया है और उसके अंदर लाइटिंग लगाई गई है ताकि ये और आप बेहतर ढंग से, वो कहते हैं ना कि बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट, यानी कि वेस्ट चीज़ों से जो है बेस्ट निकालना। तो ये वही प्रयास हो रहा है कि बेकार से बेकार चीज़ों से वेस्ट निकालना। तो ये प्रयास वही है। और अब मैं क्योंकि बिल्कुल पंडाल के करीब आ गया हूँ तो आपको इस थीम को भी एक्सप्लेन करूँगा कि इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम लिया है जो बहुत ही मज़ेदार है। तो मैं आपको दिखाऊं कि ये थीम क्या है आखिरकार, किस तरह से इन्होंने अपने थीम को दर्शाने की कोशिश की है। आपको पता है कि जिस तरह से ये पूरा का पूरा अभी का जो समय है वो एक अजीब सी परिस्थिति में बीता। लगभग पिछले 2 सालों से लोग कोविड के कारण, कोरोना के कारण लगातार घरों में बंद रहे। तो इन्होंने एक उसका रेप्लिका बनाने की कोशिश की है इन जालों के जरिए कि वो इंसान जो आप देख पा रहे हैं उन जालों के भीतर मौजूद हैं, ये उसके भीतर रहते हुए, उन जालों के भीतर रहते हुए बंद है। उन घरों का प्रतीक है जिसमें रहते हुए वो बंद है। ये वही जाल है जिन इन्होंने फ़ैन के अगले भाग को यूज़ किया है ताकि वो अलग से डेकोरेशन दिखा सके। और आपको मैं दिखाऊं कि क्या प्रतीक इन्होंने यूज़ किया है। सबसे इंटरेस्टिंग कि कोविड का समय है, वो चल रहा है। एक घड़ी है जहाँ पर इंसान, एक छोटी सी बच्ची लगातार चलती जा रही है, यानी कि इंसान का जीवन बीतता जा रहा है, उस पर जरा सा भी बदलाव नहीं है, समय बीतता जा रहा है। लेकिन कोविड के कारण लोग अब भी अपने घरों में बंद है। ये जाल के अंदर जो मुखौटे हैं उन घरों का प्रतीक है। इन्होंने उसके साथ साथ बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से इसे यूज़ किया है। छोटे छोटे ईंट को यूज़ किया है, आधे ईंट के टुकड़ों को, ये बिल्कुल आर्टिस्टिक फॉर्म दिखलाने के लिए। आपको एक और भी चीज़ दिखाऊं, एक ऐसी छवि दिखाई गई है कि इंसान की, जो इंसान की जो तस्वीर है वो मानो कैद है। वो घर के भीतर से ही वो सब कुछ कर रहा है, बस केवल उसके हाथ बाहर है, यानी कि बस केवल वो उपयोग भर की चीज़ें बस बाहर से ले सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से कैद है। इसलिए उस दीवार के भीतर वो केवल हाथ दिखाया गया और कुछ भी नहीं। ये उसका प्रतीक है। और जो सबसे खास बात है, ऊपर आपको नेट से बने हुए, लोहे के जालों से बने हुए पक्षी दिख रहे होंगे जो उड़ रहे हैं आसमान में। अगर मैं आपको ठीक ठीक दिखा पा रहा हूँ तो ये प्रतीक है कि पक्षी आज़ाद हैं, लेकिन इंसान उनके पिंजड़े में है। इंसान उनके पिंजड़े में कैद है, लेकिन पक्षी आकाश में बिल्कुल आज़ाद घूम रहे हैं। ये उसका प्रतीक है, आप देख सकते हैं। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया है, आज के समय से, आज की परिस्थितियों को जोड़ते हुए और देखते हुए। इंसान को आप पिंजरों के भीतर देख रहे हैं और पक्षी आसमान में आज़ाद। और इसके साथ साथ जो इनकी प्रतिमा है वो बहुत खास है, क्योंकि इस प्रतिमा की जो खास बात है, इन्होंने बिल्कुल अलग अलग आयरन जो इक्विपमेंट है, यानी कि पुराने जो औजार हैं, छोटे छोटे जो गाड़ी के जो पार्ट्स हैं, जो पुर्जे हैं, उनका उपयोग करके इन्होंने माँ की प्रतिमा तैयार की है। बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे पीछे। तो बिल्कुल ये प्रतिमा भी बहुत अलग है, बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है। आपको गाड़ियों में यूज़ होने वाला जो स्प्रिंग है वो दिखेगा। तो बिल्कुल अलग तरीके से इन्होंने, आप देखिए कि इन्होंने गाड़ी के या अलग अलग जो आयरन इक्विपमेंट है उसका यूज़ किया है इस प्रतिमा को तैयार करने के लिए। इस महिषासुर को आप देख रहे हैं, माँ दुर्गा को देख रहे हैं, बिल्कुल अलग। तो काफ़ी ख़ास है ये पंडाल। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप यहाँ हैं अलीपुर 78 पल्ली में,
तो ज़रूर आप यहाँ आइए और आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और ये पंडाल जो है बेहद खूबसूरत लगने वाला है। तो फिलहाल मैं आपको इन्हीं नज़ारों के साथ, इन्हीं दृश्यों के साथ आगे छोड़े जा रहा हूँ। तो ये पंडाल पूरा का पूरा है और ये व्यवस्था जो पंडाल के जो सहयोगी हैं वो कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो यहाँ के जो बिल्कुल सिक्योरिटी इंचार्ज वाले हैं और बाकी लोग जो हैं वो काफ़ी सहायता की उन्होंने, क्योंकि पंडाल के अंदर प्रवेश की मनाही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे शूट करने के लिए अंदर आने की अनुमति दी। आपको जैसा कि मैंने कहा, इन्होंने रिसाइकिल बिन को भी यूज़ किया है, तो आप देख सकते हैं कि पुराने स्विच बोर्ड्स को भी इन्होंने यूज़ किया है, जो बहुत पुराने समय में इस्तेमाल होता। तब तो मुझे लगता है कि इनका इस्तेमाल धीरे धीरे बंद ही हो गया है, तो इन चीज़ों को भी यूज़ किया है। साथ ही साथ आर्टिस्टिक फॉर्म में जो मैंने कहा कि ईंट के टुकड़ों को भी इन्होंने बहुत खूबसूरत ढंग से दिखाया है। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, जिस रूप में आपने इसे देखा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ ज़रूर आएँ और इसका आनंद लें। इंसान का जीवन बहुत क्षण भर का है, समय बीतता जा रहा है, कोशिश करें कि समय का उपयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।